हेलो बच्चों, सो वेलकम टू शौर्य एकेडमी। सो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो बच्चों, इस वीडियो में हम डिराइव करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। सो बच्चों, इसके पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड द रियल गैस। ठीक है। सो यहां पे बच्चों इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले मैंने कंसीडर किया है there is a one cubical shape container. Now see, यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। Okay, I'm considering this cubical shape of the container having the side L. You know that the cube having the sides all of equal lengths. So यहां पे सभी शेप होगा, लेंथ होगा, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू व्हाट? L. सो बच्चों, यहां पे बेसिकली हम डिराइव क्या करने जा रहे हैं, तो आपको स्टडी किया है कि आइडियल गैस क्या होता है, विच इज अ हाइपोथेटिकल गैस विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। ओके, उसमें यहां पे बच्चों आइडियल गैस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो निग्लिजिबल है, मतलब हम कंसिडर नहीं करते। एक्चुअल में रियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। ओके, सो यहां पे जब मैंने ये क्यूबिकल वेसल कंटेनर कंसिडर किया है तो उसके अंदर number of molecules हो गए of ideal gas. Okay, they are randomly moving here and there. So at that time होगा क्या, there are the possibility of two collisions. One is a collision between the molecules and second the collision between the molecules and the wall of this container. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल निग्लेक्ट करेंगे, मतलब एक ही कोलिजन बचेगा, दैट इज अ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इस टॉपिक में बच्चों वही डिराइव करने जा रहे हैं कि व्हेनेवर दिस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। समझ में आया? ठीक है। सो ये कंसीडर करने के लिए नो बच्चों, आई एम कंसीडरिंग दैट इज अ वन मॉलिक्यूल। ओके, सो यहां पे सबसे पहले टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं स्मॉल m कंसीडर कर रहा हूं। स्मॉल m इज अ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। Then capital N, which is the total number of molecules inside the container. Total number of molecules inside container. Then capital H is the length of cube, length of side of cube. Then बाद में कंसिडर कैपिटल V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ओके, देन F इज द फोर्स imparted by molecules on the wall of container. So we are considering this average force. Okay, then बाद में P average is the average pressure exerted by gas molecules on wall of container. ठीक है बच्चों, सो यहां पे बाद में होगा कि Vx, Vy, Vz are the what velocities of gas molecules in the x direction, y direction and the what z direction. Then small n is called the molecular density. Molecular density वो होती है number of molecules per unit volume. So जो बच्चों जो भी बेसिक टर्म्स आते हैं इक्वेशन में वो मैंने एक्सप्लेन किए। तो यहाँ पे हमको जो इक्वेशन डिराइव करना है बच्चों, वो इक्वेशन है, नाउ सी, P इज इक्वल टू 1/3 दैट इज 1/3 N by V into mv square. So we are going to derive this equation, which is the pressure of an ideal gas on the walls of container.
ठीक है, बेसिकली ये टर्म्स एक्सप्लेन किए। तो डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। नाउ सी, हाँ, तो चलो नाउ स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। तो अच्छी तरह से ध्यान दे दो। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बच्चों मैंने इक्वेशन डिराइव करने के लिए एक सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर किया विच इज मूविंग इन द व्हाट, सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड द जेड डायरेक्शन. So I am considering the one molecule which is moving along the x direction having the velocity vx. So बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे assumption और आपको मालूम रहता है कि जब मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है having the velocity vx, तो उसका vy and vz कंपोनेंट remains constant. मतलब क्या कि बाबा उसका कंपोनेंट क्या रहेगा वेलोसिटी का, नाउ सी कि बाबा vx, vy, vz इनिशियली विच इज मूविंग इन द पॉजिटिव vx. ओके, सो जब मॉलिक्यूल बच्चों ये मूव कर रहा है, सो व्हेनेवर इट इज स्ट्राइक विद द व्हाट, आई एम कंसीडरिंग दिस सरफेस ऑफ द कंटेनर वेयर द एक्चुअली कोलिजन टेक्स प्लेस. ठीक है, सो व्हेन दिस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ओके, सो एट दैट टाइम ये ऑलरेडी एक्सप्लेन, जो कोलिजन होता है बच्चों दैट इज अ इलास्टिक कोलिजन. मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, मोमेंटम भी कंजर्व होगा. मतलब जब ये मॉलिक्यूल उसका स्ट्राइक करेगा और फिर से रिटर्न निकलेगा, ठीक है, सो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो क्या होगी, माइनस vx, और स्पीड मतलब दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो vx ही रहेगा. दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. सो यहां पे जब रिटर्न करेगा बच्चों तो उसका कंपोनेंट क्या हो गए फिर, नाउ सी माइनस vx, vy एंड द व्हाट, vz. इज इट क्लियर? ठीक है. सो सबसे पहले मैं डेरिवेशन का आपको आइडिया देता हूं कि बाबा हमको निकालना है प्रेशर. तो यहां पे ध्यान दे दो बच्चों, की पॉइंट्स डेरिवेशन की तरफ कैसे बढ़ेंगे. सो प्रेशर, तो आपको मालूम है प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. देन आपको मालूम है बच्चों फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. करेक्ट. तो ये फोर्स यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको प्रेशर का इक्वेशन मिल जाएगा. मतलब बेसिकली प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए. फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, डेल्टा पी एंड डेल्टा टी चाहिए. तो इस तरह इक्वेशन में हम आगे बढ़ेंगे. नाउ सी, तो सबसे पहले बच्चों आपको समझ में आया कि दिस मॉलिक्यूल imparts force on these walls of container. ओके, सो यहां पे सबसे पहले मैं बात करूंगा कि उसका क्या चेंज हुआ बच्चों, चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग द व्हाट, कौन सा कोलिजन था, इलास्टिक कोलिजन. सो आपको मालूम है चेंज इन मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, डेल्टा पी. और क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी. ऑलरेडी मैंने पहले ही स्लाइड पे एक्सप्लेन किया है, स्मॉल m इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल. तो जब आते वक्त बच्चों उसका मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव. सो यहाँ पे क्या होगा, माइनस m इनटू vx. आ रहा है समझ में. तो यहाँ पे मैं पहला मॉलिक्यूल है तो समझने के लिए आपको vx1 लिखता हूं. इज इट क्लियर नाउ? ठीक है. सो जाते वक्त वो तो पॉजिटिव में मूव कर रहा था, तो वहां पे क्या होगा, m इंटू vx1. तो बच्चों डेल्टा p कितना हुआ, माइनस 2m vx1. तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे उसका मैग्नीट्यूड, तो कितना हुआ 2m vx1. सो पक्का समझ में आया. तो मुझे फोर्स निकालने का था, तो फोर्स के लिए मुझे चाहिए डेल्टा p यानी चेंज इन मोमेंटम. सो फिर से आपको मालूम है कि मोमेंटम मुझे फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. तो बच्चों यहां पे हम कंसीडर करेंगे कि जब ये मॉलिक्यूल यहां से निकला था तो जाते वक्त उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, L, दैट इज द फर्स्ट कोलिजन. फिर से वो वापस आएगा, दूसरे वॉल को स्ट्राइक करेगा, सेकंड कोलिजन. सो डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द टू कोलिजंस इट इज द व्हाट, जाते वक्त L, आते वक्त L, वो 2L होगा. ठीक है. नेक्स्ट, जब बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन उसको कितना टाइम लगा, सो डेल्टा टी. सो अगर मुझे यहाँ पे इस इक्वेशन में डेल्टा टी का वैल्यू चाहिए तो कहां से निकालेंगे. सो आपको मालूम था उसका वेलोसिटी कितना था, vx1.
करेक्ट। देन वेलोसिटी क्या, यहाँ पे जब हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रे जाते वक्त, एल, सो 2l, उसके लिए कितना टाइम लगा, डेल्टा टी। तो इस इक्वेशन में हम डेल्टा टी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2l अपॉन vx1। तो आपको समझ में आया, पहले हमने फाइंड किया चेंज इन मोमेंटम 2m vx1, दूसरा हमने फाइंड किया डेल्टा टी। अभी ये दोनों इक्वेशन हम फोर्स के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहां पे देखो मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। सो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू 2m vx1 डिवाइडेड बाय यहां पे 2l अपॉन vx1। ठीक है, सो यहां से आप देख रहे हो 2 गेट कैंसिल, vx1 सीधा ऊपर जाएगा। ठीक है, सो यहां से आपको जो फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू mvx1 square upon L. So this is a formula for the force exerted by single molecule. Okay, so this is F. यहां पे कुछ डाउट नहीं, तो इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। So आपको मिल गया था कि बाबा F is equal to mvx1 square upon L. This is a force exerted by single molecule. ओके, सो वैसे कि बाबा एक्स डायरेक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और सभी इस वॉल के ऊपर मोमेंटम एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। सो यहां पे मैंने कंसीडर किया है कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले स्लाइड पे मैंने दिखाया कितना मॉलिक्यूल्स है कंटेनर के अंदर, कैपिटल N। तो अगर मैं यहां पे कहूंगा कि बाबा टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय molecules on the shaded wall, यानी वो कौन से प्लेन में, YZ प्लेन में, और द X डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव कर। तो इक्वेशन क्या होगा, F total is equal to, बोलो what is the equation of F total? So F total is equal to, यहां पे बच्चों मास ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन सेम, सबका मास सेम है, लेंथ विच इज द साइड ऑफ द क्यूब इट इज आल्सो सेम, खाली चेंज क्या होगा रे, यहाँ पे सबका स्क्वायर ऑफ सबका वेलोसिटीज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर सो ऑन अप टू vn स्क्वायर। इक्वेशन मेरे ख्याल से समझ में आए, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो फोर्स था ये टोटल फोर्स है, हमको जो इक्वेशन डिराइव करना है वो एवरेज प्रेशर का। तो यहाँ पे मैं क्या फाइंड करूंगा, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय दी ऑल द मॉलिक्यूल्स। सो आपको मालूम है कि बाबा अगर मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इस जो सब वेलोसिटी स्क्वायर का एडिशन है उसकी जगह एवरेज वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो आपको मालूम है v एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर, एवरेज में डिवाइड क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n। सो ये कहां का एवरेज हो गया, vx एवरेज। क्लियर। तो अभी अब इस इक्वेशन की जगह, यहां पे इस टर्म की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, n into v एवरेज स्क्वायर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, नाउ सी कि बाबा f एवरेज इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू, बोलो m into n into v x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, यहां पे n। समझ में आया, इस टर्म की जगह मैंने खाली n इंटू vx का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया। तो हमको एवरेज फोर्स तो मिल गया, अभी क्या फाइंड करेंगे हम, एवरेज प्रेशर फाइंड करेंगे। तो जो एवरेज प्रेशर होगा, एवरेज प्रेशर, उसका फॉर्मूला क्या होगा रे, एवरेज प्रेशर इज इक्वल टू एवरेज फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, m n vx स्क्वायर अपॉन a इंटू एल। सही है, और आपको मालूम है एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, यहां तक जो हम आ रहे हैं, p एवरेज इज इक्वल टू m n vx स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल V इंडिकेट्स व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। यहां तक कुछ डाउट, तो ये सब हमने बात किया कि जब मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। सो जब y और z का कंपोनेंट क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट कि जब मैं टोटल एवरेज प्रेशर निकालना है, तो आपको मालूम है कि बाबा
एवरेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स दैट इज v स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। करेक्ट। और मैंने ऑलरेडी कहा है आपको पहले इसमें कि एजम्पशन में कि मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी होगा वो x में मूव करे, y में मूव करे या z में मूव करे, सबका वेलोसिटी कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि बाबा vx इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू vz। अगर यहाँ पे हम vx सब्स्टिट्यूट करेंगे सबकी जगह, यानी vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, तो ये क्या होगा बच्चों, बोलो। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 3vx स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vx स्क्वायर, इट बिकम्स v स्क्वायर बाय 3। तो ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमने यहाँ पे एवरेज प्रेशर निकाला। करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे vx स्क्वायर की जगह अभी मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, vx स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 3। सो व्हाट इज a v square? It is the square of average velocity of all molecules in the container which is moving in randomly in all possible directions। ठीक है। सो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा था, पहले सब्स्टिट्यूट करता हूं। एवरेज प्रेशर का हमको इक्वेशन क्या मिला था, देखो, m इंटू स्मॉल m इंटू n इंटू vx स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, नाउ सी सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, सो p एवरेज इज इक्वल टू m इंटू n, vx स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे v स्क्वायर बाय 3, सो v स्क्वायर बाय 3 और नीचे क्या है v, दैट इज द वॉल्यूम। सो ये जो इक्वेशन है बच्चों मैं फिर से लिखता हूं, सो एवरेज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस 1/3 m बाय v n इंटू, यहां पे ऐसे लिखते हैं v बार स्क्वायर। ओके, दिस इज व्हाट, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। v स्क्वायर क्या इंडिकेट करती है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो बच्चों आपको मालूम है कि बाबा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी। सो कैन आई राइट दिस इक्वेशन, P average is equal to 1/3 rho n v square। करेक्ट। n इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रो इंडिकेट करेगा डेंसिटी ऑफ गैस एंड v स्क्वायर इज अ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो नाउ सी, जो आपको इक्वेशन डिराइव करने का था वो यही था, 1/3 n by v m v स्क्वायर। आपको मालूम है n by v की जगह भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज द व्हाट, n by v की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं मॉलिक्यूलर डेंसिटी, दैट इज अ स्मॉल है। करेक्ट। सो बच्चों लाइक दिस वी हैव डिराइव्ड द इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। मैं फास्ट बताता हूं, रिवाइज करवाता हूं कि बाबा हम बात करें प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस इज अ हाइपोथेटिकल गैस व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। आइडियल गैस की जब बात करेंगे, मैंने उस इक्वेशन डिराइव करने के लिए एक क्यूबिकल शेप का कंटेनर कंसीडर किया जिसका साइड L था। तो जब कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो उसमें दो टाइप का कोलिजन पॉसिबल होता है। फर्स्ट कोलिजन इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड इज अ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर। लेकिन ऑलरेडी हमारा एजम्पशन ही वही है, आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लेक्ट करते हैं, तो खाली कोलिजन किसके बीच में होगा, तो मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल। तो इसके लिए मैंने इक्वेशन डिराइव करने के लिए क्यूबिकल शेप का वेसल कंसीडर किया, दैट इज द डायरेक्शंस आर x y एंड z। तो यहाँ पे मैंने सब टर्म्स मेंशन किए क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए सिंबल ऑफ द ईच टर्म। सो ये डिराइव करने के लिए मैंने एक सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर किया व्हिच इज मूविंग इन द x डायरेक्शन। अगेन एजम्पशन इज व्हाट, जब मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में मूव होता है तो उसका y एंड z कंपोनेंट रिमेन्स सेम। देन व्हेनेवर द मॉलिक्यूल that is the what collide with the walls of container, that collision is elastic, मतलब वहां पे मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। मतलब जब मॉलिक्यूल रिबाउंड करके पीछे चला जाएगा तो उसका स्पीड सेम होगा, दैट इज vx1 vx1। तो इस यहां से हमको निकालने का था प्रेशर का इक्वेशन। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगेन व्हाट इज द फोर्स, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मुझे इनिशियली रिक्वायरमेंट थी चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम इज अ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से मिल गया चेंज ऑफ मोमेंटम 2mx। देन डेल्टा टी निकालने का था तो मैंने कंसीडर किया द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो जब मॉलिक्यूल्स यहां से निकला तो पहला कोलिजन विद द शेडेड वॉल, देन this wall. So during this collision it traversed the 2l distance and time required is a delta t। तो यहां से मैंने सब्स्टिट्यूट किया, उसका वेलोसिटी पता था, so speed is equal to distance upon time, तो 2l by delta t। तो यहां मैं delta t निकाला, तो delta t दोनों इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे फोर्स का इक्वेशन मिल गया mv x1 square by l।
तो ये जो था x1 स्क्वायर फोर्स mvx1 स्क्वायर बाय l, दिस इज फॉर सिंगल मॉलिक्यूल। ऐसे x डायरेक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और सभी मॉलिक्यूल्स वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। सो टोटल जो फोर्स होगा एक्सर्टेड व्हिच इज अ सब मॉलिक्यूल्स का मैंने फोर्स का एडिशन किया। सो दिस इज द व्हाट टोटल फोर्स। अगेन वी नो दैट एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटी करेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन। तो मैंने Vx एवरेज निकाला, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। मुझे फाइनल एम क्या था, मुझे एवरेज प्रेशर निकालने का था। सो एवरेज प्रेशर इज व्हाट, एवरेज फोर्स अपॉन एरिया। सो यहां से आपको ने डिवाइड किया ए, तो आपको मालूम है एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम। नाउ दिस इज फॉर ओनली एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे थे। सो मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है ऑफ मॉलिक्यूल की, इट्स व्हाट Vx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। अगेन assumption कि all molecules move with the same velocity in all directions, so Vx is equal to Vy is equal to Vz। तो यहां से मिल गया मुझे Vx स्क्वायर is equal to V स्क्वायर बाय 3। यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, देन फाइनल इक्वेशन मिल गया जो मुझे डिराइव करने का था, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। सो बिल्कुल आराम से एक्सप्लेन किया है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर। थैंक यू।